Good morning, students. Today we are going to start second chapter of microeconomics, central problem of an economy. कि किसी भी कंट्री की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है। बेटा, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम फेस करनी क्यों पड़ती है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेसन में करवा चुका हूं, लेकिन यहां ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम राइज क्यों होती है। तो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम का रीजन क्या है, किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम का रीजन क्या है, कि जो हमारी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कैसे? जैसे एक पर्सन है, छोटा बच्चा होता है, जब कहता है मुझे साइकिल चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, बड़ा हुआ मुझे कार चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे एप्पल का फोन चाहिए। मतलब उसकी वांट्स समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, लेकिन इन वांट्स को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कोई भी मतलब रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी थिंग्स हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज होते हैं। तो ये वांट्स किससे पूरी होती है, वेल्थ, धन से। धन हमारे पास क्या आता है, लिमिटेड होता है। फिर थर्ड, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव। मतलब एक से ज्यादा यूजेस होते हैं। क्या होते हैं, एक से ज्यादा यूजेस। कैसे? मान लो आपके घर में दूध आता है जिसकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, स्केर है, स्कार्स्टिक है। देखिए यूज क्या है इसकी, दूध काम आता है टी के अंदर, चीज, कर्ड बना सकते हो, मिठाइयां बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, और भी काफी सारे यूजेस होते हैं। लेकिन हमें पता है इस लिमिटेड दूध के साथ सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती, सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस। क्या करनी पड़ती है, चॉइस। इसी चॉइस को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और रैशनल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू इट्स अल्टरनेटिव यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कि हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का रैशनल यूज कैसे करें, इसको कैसे मैनेज करें कि हमारी ज्यादातर वांट्स पूरी हो जाए, हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये बात आती है एक कंट्री के लेवल पे, इकोनॉमिक के लेवल पे, कि हर कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। चाहे वो डेवलप कंट्री है, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम करना चाहता है, यानी उसे भी चॉइस का सामना करना पड़ता है। तो बात आती है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम। वो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है? पहली है हमारे पास what to produce, second है how to produce, fourth है third for whom to produce। first what to produce, second how to produce, third for whom to produce। तीनों प्रॉब्लम्स बेटा अपने आप में 3 या 4 मार्क्स की हैं। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। बेटा ये प्रॉब्लम क्यों राइज हुई, ये हमें क्यों सोचना पड़ा कि क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड।
किसी भी कंट्री के पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। लेकिन हमें पता है इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी हो सके। वो कौन सी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग? हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो हमारे डेली यूज में काम आती है। कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, लाइक बिस्कुट बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, क्लॉथ्स बनाएं, क्या बनाएं कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाए। कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स पे यूज करें या कैपिटल गुड्स, मतलब मशीनरी वगैरह बनाएं, या हम लोग वार टाइम गुड्स बनाएं, मतलब जो युद्ध में काम आने वाली वस्तु है वो बनाएं। मतलब इससे हम लोग बुलेट बनाएं, मिसाइल बनाएं, या गन्स बनाएं, क्या बनाएं, या पीस टाइम गुड्स बनाएं, मतलब जिससे देश के अंदर शांति रहे, मतलब देश के अंदर अच्छा एनवायरमेंट रहे, यानी पार्क बनाएं, रोड्स बनाएं, फ्लाईओवर बनाएं, क्या बनाएं। ऑल द गुड्स आर नेसेसरी, सारी गुड्स ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी हैं। क्यों? अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं हमने रिसोर्सेज के साथ, तो नो डाउट हमारी करंट लाइफ, आज की लाइफ क्या होगी, अच्छी जाएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया, इसका प्रोडक्शन नहीं करती, तो आपको पता है कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी हमारी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगी, फ्यूचर में हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अगर हमने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया और सारी की सारी हमने क्या प्रोड्यूस की, सारे रिसोर्सेज कहां लगा दिए आपने, कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में। कौन से गुड्स के प्रोडक्शन में? कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में। तो क्या होगा, नो डाउट फ्यूचर ग्रोथ हमारी अच्छी चली जाएगी, लेकिन हो सकता है आज अगर हमारे को कंज्यूमर गुड्स नहीं मिलेगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। यानी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड डाउन चला जाएगा। तो क्या करें, चॉइस, यानी यहां पर कंट्री को सोचना पड़ता है क्या प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। ये डिसाइड करने के बाद व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसकी सेकेंड डायमेंशन क्या है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, हाउ मच ऑफ वार टाइम, हाउ मच ऑफ पीस टाइम गुड्स। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अगर हमने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया तो कैपिटल गुड्स का कम रह जाएगा, अगर कैपिटल गुड्स का ज्यादा किया तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम रह जाएगा। तो हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिटिशियन कंफ्यूज हैं क्या करे और क्या ना करे। देखो आपके सामने कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, तो गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है क्या करें कि लोगों को अब पैसा दें, अब उनकी जरूरतें पूरी करें या उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने सारी इनकम हमारी करंट नीड्स को पूरी करने में खर्च कर देते हैं ताकि अच्छी लाइफ लें और हमारे फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, हम कुछ दे के ही नहीं गए। अगर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए सारी सेविंग कर देते हैं
और आज हमें कुछ नहीं देते, हमारे एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, तो भी हम पेरेंट्स को क्या कहेंगे, फ्यूचर की पढ़िए चाहे आज हम भूखे मर जाएं। तो वो कंफ्यूज है, क्या करे और क्या ना करे। यानी उन्हें चॉइस करनी है, चॉइस ऐसे करनी है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी के साथ। यानी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक होती है। किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करना है हमें, तो हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली देयर आर टू टेक्निक्स। मेनली एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है कि किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर हम लेबर का ज्यादा यूज करेंगे और कैपिटल यानी मशीनरी का यूज क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, मान लो आपने क्या करना है, एग्रीकल्चर करनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप ज्यादा लेबर लगाओ और मशीनों का यूज क्या करो, कम करो। वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कहती है, मोर यूज ऑफ कैपिटल यानी मशीनरी और लेस यूज ऑफ लेबर। यहां पे मोर यूज ऑफ लेबर और लेस यूज ऑफ कैपिटल। तो प्रॉब्लम आ गई, क्यों, हर टेक्निक्स की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हर टेक्निक की अपनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। कैसे, अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, नो डाउट इससे क्या होगा, लोगों को लेबर मिलेगी, यानी इससे इंप्लॉयमेंट प्रमोट होगी। क्या होगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट अगर हम लोग कैपिटल का मशीन